तो आखिरकार लंबी जो बहस थी उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया, राष्ट्रपति के पास ये चला गया है। लेकिन इस दौरान जुबानी जंग देखने को मिली जिसमें आतंकी से लेकर दंगों तक का जिक्र किया गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर एक एक जवाब दिए, जिसमें गुजरात दंगों से लेकर आतंकियों की पैरवी तक के मुद्दे पर कटाक्ष देखने को मिला। ये हमारा सदन माने न माने जो देख रहा हूं, हर चीज को अगर नहीं बोले ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोले। जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाएगा। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अपर हाउस में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बयानबाजी चली, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्फ की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्फ के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुधांशु ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा। जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कौन उसके लिए जिम्मेदार? सदन में वक्फ बिल की चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर बोला। इस दौरान दंगों से लेकर माफियाओं तक की बात हो गई। सदन में जाकिर नाइक, अफजल, याकूब मेमन सबके नाम का जिक्र हो गया। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। बहस के बीच में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसा तो सदन में हंगामा हो गया। नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के सांसद देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया जब वक्फ की चर्चा के दौरान गुजरात दंगों तक का जिक्र हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनको हर जगह मैं ही क्यों दिखाई देता हूँ। जो माननीय सदस्य ने एक बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि
26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करें। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना, दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। राज्यसभा में चर्चा तो वक्त बिल पर होनी थी, लेकिन चर्चा दंगों से लेकर आतंकियों तक के नामों पर पहुंच गई, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना। तो आखिरकार लंबी जो बहस थी उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया, राष्ट्रपति के पास ये चला गया है, लेकिन इस दौरान जुबानी जंग देखने को मिली, जिसमें आतंकी से लेकर दंगों तक का जिक्र किया गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर एक एक जवाब दिए, जिसमें गुजरात दंगों से लेकर आतंकियों की पैरवी तक के मुद्दे पर कटाक्ष देखने को मिला। ये हमारा सदन माने ना माने, जो देख रहे होंगे हर चीज को अगर नहीं बोले, ठीक है, हमारा भी वक्त आएगा, उस वक्त हम भी नहीं बोले। जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करें। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अपर हाउस में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तीखी बयानबाजी चली, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्त की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सुधांशु ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज कसा। जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्त का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। कौन उसके लिए जिम्मेदार? सदन में वक्फ बिल की चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर बोला। इस दौरान दंगों से लेकर माफियाओं तक की बात हो गई। सदन में जाकिर नाइक, अफजल, याकूब मेमन सबके नाम का जिक्र हो गया। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। बहस के बीच में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसा, तो सदन में हंगामा हो गया। नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के सांसद देश के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया जब वक्त की चर्चा के दौरान गुजरात दंगों तक का जिक्र हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनको हर जगह मैं ही क्यों दिखाई देता हूँ। जो माननीय सदस्य ने एक बात कही है,
मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये जन जाहिर करें। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। राज्यसभा में चर्चा तो वक्फ बिल पर होनी थी, लेकिन चर्चा दंगों से लेकर आतंकियों तक के नामों पर पहुंच गई, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आपकी सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना।